सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो आज परमेश्वर का वचन आपको यही कहता है कि नए साल में आपने अपना ध्यान प्रभु की ओर रखना है। अगर तो आप बीमारी से बचना चाहते हैं, आप परेशानी से बचना चाहते हैं, आप लंबी जिंदगी पाना चाहते हैं, तो यही तरीका है कि प्रभु पर फोकस रखें। और बहुत सारी चीज़ों में आनंद है। अच्छे खाने का आनंद लो, प्रभु के गीतों का आनंद लो। ये घास बनाई है, पेड़ पौधे बनाए हैं, नदियां बनाई है, उनको देखो, सैर करो, वॉकिंग करो, है प्रभु के वचन को सुनो। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं आनंद लेने के लिए। स्वादिष्ट खाने खाओ, रेस्टोरेंट में खाओ, घर में खाओ, कहीं भी खाओ। और बहुत सारी चीज़ें आनंद लेने के लिए है। जूस पियो तो आनंद आता है, खाना खाओ तो आनंद आता है, अच्छे भोजन करो, अच्छी अच्छी चीज़ों का स्वाद लो, नशे से बचो, बुरी चीज़ों से बचो, उनमें आनंद आता है। तो ये चीज़ें तो आपको नाश करेगी, इसलिए इन चीज़ों से बचना है। अगर आप रूहानियत में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप लोग आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, तो वासना से, लस्ट से आपने बच करके रहना है। ये शैतानी अटैक है, मीठा जहर है, ये सुंदर पक्षी है, अंदर अंदर से काटता रहता है और खोखला कर देता है, और आपकी नाव, आपकी कश्ती जो है वो डूब जाती है। सो इस प्रकार से आपका फोकस प्रभु पर जब बनेगा तो आप लोगों की प्रेयर भी सुनी जाएगी और आपके लिए सारे काम संभव होंगे। और 2025 में आपका फोकस प्रभु पर इसलिए बना रहेगा जब आप झूठे शिक्षक और भरमाने वाले लोगों से बचकर रहेंगे। आपको बहुत सारे भरमाने वाले झूठे शिक्षक मिलने वाले हैं, झूठे ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो स्पिरिचुअल होने की एक्टिंग करेंगे, और परमेश्वर कह रहा है कि वो एक्चुअल में वैसे नहीं होंगे। मत्ती 7:15 में लिखा है, भेड़ों के भेष में वो आते हैं और अंदर से फाड़ने वाले भेड़ी हैं। दे कम्स एज द शीप, पर अंदर से वो फाड़ने वाले भेड़ी हैं। तो इसलिए ये झूठे शिक्षक सिखाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे। दुनिया में, हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने कहा है कि समाधि से संभोग, ऐसी बहुत सारी बातें, गलत शिक्षाएं, गलत डॉक्ट्रिन्स, संसारिक डॉक्ट्रिन्स, बाइबल से बाहर की बातें जो आपके विश्वास को गिरा सकती है। तो ऐसे सिखाने वाले शिक्षकों से आपने बचना है, जिन्हें बातों का और झूठ की बीमारी लगी हुई है, और इस बीमारी के कारण वो दूसरों को भी फंसा लेते हैं। और ज्ञान की कमी ना होने के कारण भी, लैक ऑफ नॉलेज होने के कारण भी आपका फोकस जो है वो परमेश्वर से डिवाइड हो जाता है। जैसा होशिया की किताब उसके 4:6 में लिखा है, मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। प्रभु कहता है, मेरे लोग मुझसे दूर हैं, उनका फोकस मुझ पर नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान भी नहीं है। आज लोगों को परमेश्वर का कोई ज्ञान नहीं है। जहां भी देखो वो चले जाते हैं, जो भी उनका मन करता है वो करते हैं, उसका कारण उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन धन्य है वह लोग जिनको परमेश्वर के ज्ञान का पता है, जिन्हें सच्चाई की नॉलेज है, जो झूठ और सत्य को सत्य कहते हैं। सो छठी चीज जो नहीं करनी आपने, वो है नकारात्मक जो चीजें हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, उन चीजों से दूर रहना है। नेगेटिव फेलोशिप से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से आपने दूर रहना है। और बहुत कुछ आपके ध्यान को भटका सकता है, बहुत सारी नेगेटिव बातें जो है वो आपके ध्यान को भटका सकती है। लेकिन इब्रानियों 12:1 के अनुसार विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर आपने ताकते रहना है, यीशु मसीह की ओर आपने फोकस रखना है, जिससे कि आप लोगों को ब्लेसिंग मिल सके, आपका छुटकारा हो सके। सो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, आपकी लाइफ में परमेश्वर की अद्भुत ब्लेसिंग होगी। सो इसी प्रकार से आज जो प्रभु ने आपको वचन दिया है, परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर आपने फोकस रखना है, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और खुदावंद की बरकत, खुदा का फेवर जो है वो आपकी लाइफ में आएगा। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है,
नए साल में आपने विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना है। नया साल आपके लिए बहुत ब्लेस्ड होगा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा है ये साल रिवाइवल का साल है और इस साल आप बेदारी के काम को बहुत बड़े लेवल पर होता हुआ देखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं 2025 मेरे जीवन का सबसे ब्लेस्ड साल है, मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल होगा। 2025 मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा रिवाइवलिस्ट साल होगा जिससे मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। 2025 में परमेश्वर मुझे वो चीज़ें देगा, दिखाएगा जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है। 2025 साल जो है ये बहुत ही उत्तम और ब्लेस्ड होगा। 2025 में परमेश्वर के आत्मा ने कहा आप बहुत अद्भुत चीज़ों को देखने वाले हैं। आप देखेंगे कि वातावरण में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। एक बड़ा क्लाइमेट चेंज होगा जिससे पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सर्दी में आपको बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सर्दी जो बड़े अलग तरह की इस बार होगी और गर्मी जो है वो इससे भी ज़्यादा भयानक होगी इस साल। आप बहुत सारी इन चीज़ों में बदलाव देखेंगे ये साल में 2025 में। और आप देखेंगे कि इकॉनमी क्राइसिस जो है बहुत ज़्यादा होंगे। पूरी दुनिया की इकॉनमी जो है वो क्रैश होगी और बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत ज़बरदस्त एक भयानक समय लोगों की लाइफ में आ जाएगा। और ऐसा टाइम जो है वो आने वाला है कि फूड की शॉर्टेज, जैसे मैंने पहले भी बताया था अब भी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा होगी। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा है कि ऐसी कंट्रियों के बारे में मुझे बताया, बहुत सारे देशों के बारे में खुदा के रूह ने मुझे बताया। वो मैं आने वाले दिनों में उस पर एक ख़ास वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला, युद्धों के बारे में और बहुत सारी बातों के बारे में परमेश्वर के रूह ने मुझे गाइड किया। आज भी मेरा फास्टिंग था, आने वाले दिनों में भी मैं लगातार फास्टिंग में हूँ क्योंकि मैं नया साल जो है मैं फास्टिंग के साथ और प्रेयर के साथ और बड़े अभिषेक के साथ शुरू कर रहा हूँ ताकि ये नया साल जो है बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग लेकर आए, तरक्की उन्नति लेकर आए और उनकी लाइफ में एक बड़ा काम हो सके और परमेश्वर की अद्भुत आशीष उनको मिल सके। और विश्वासियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के आत्मा ने कहा है कि विश्वासियों को परमेश्वर इस साल में बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। आप फाइनेंशियली बढ़ोगे। नए नए बिजनेस को मैंने देखा है, नए कारोबारों को मैंने खुलते हुए देखा है। कई लोगों के जो काम काफ़ी समय से बंद हैं, इस साल परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपके लिए बड़े काम करेगा। और जो सालों सालों से आपके काम रुके थे, इस साल आप खोलते हुए देखेंगे। कई पुराने टाइम से जो आपकी बरकतें आपके फैमिली फोर फादर से, एंसेस्टर से रुकी हुई है, इस साल को परमेश्वर आपके लिए खोलेगा और आप अद्भुत कामों को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और प्रभु के आत्मा ने कहा कि मसीही लोगों के शाइन होने का टाइम है। आप देखेंगे इस साल में बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे देश और बहुत सारी स्टेटों में परमेश्वर का नाम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और कई जगहों पर सरकारें गिरेंगी, कई जगह पर गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी और ये भी आप इस साल देखेंगे। और पॉलिटिकल तौर पर बहुत ज़्यादा उतराव चढ़ाव होंगे। ऐसी पॉलिटिक्स आपने पहले कभी नहीं देखी होगी जो आपको इन समयों में देखने के लिए मिलेगा। और आने वाले दिनों में, आने वाले समय में आप देखने वाले हैं कि साइंस जो है वो अलग लेवल पर होगी। नासा जो है वो अलग लेवल पर काम करेगा और नासा जो है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करेगा जो आपने पहले नहीं देखे होंगे। स्पेस एक्स और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे लोग जो हैं वो डिफरेंट लेवल पर और डिफरेंट एस्पेक्ट पर काम करेंगे और बहुत ज़्यादा दौड़ लग जाएगी, बहुत सब कुछ फास्ट हो जाएगा। एआई का समय आ जाएगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएगी, जॉब्स चली जाएगी। एआई का ज़माना आएगा और मैंने पिछले साल भी आपको बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि एआई जो है वो बहुत सारे लोगों की जॉब्स छीन लेगा और बहुत सारे लोग जो है वो बेरोजगार होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और आने वाले समय में एआई जो है वो डेंजरस भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे लोगों की जान लेगा
और ऐसी दुर्घटनाएं भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आने वाले समय में आप देखने वाले हैं। 2030 से पहले पहले आपको ऐसा लगेगा कि यीशु मसीह आ जाएं कल आए, आ जाएं कल आए, इतना नज़दीक आपको आते हुए देखेंगे। इस साल में आपको बहुत सारे चिन्ह निशानियां मिलेगी। शैतान बहुत तेजी से काम करेगा। डेविल जो है वो अपने प्लान, अपनी योजनाओं को बड़े फास्ट तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन घबराना नहीं। शैतान से बड़ा हमारा खुदा है। डेविल के प्लानों से बड़े मेरे खुदा के प्लान हैं। और परमेश्वर की योजनाएं, जैसा कि यिर्मयाह 29:11 में कहता है, मेरे प्लान्स जो है तुम्हारी उन्नति के लिए है, तुम्हारी बेटरमेंट के लिए है। मेरी योजनाएं तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं, तुम्हारे कुशल के लिए है। तो परमेश्वर की योजनाएं जो आपके लिए है वो आपके कुशल के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए है। तो आप आने वाले दिनों में देखना, जो लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ाते हैं, परमेश्वर के नाम को ठट्ठा करते हैं, उन लोगों को इस चीज़ का प्राइस पे करना पड़ेगा। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु उन्हें समझ दे, उन्हें बुद्धि दे। लेकिन शैतान उनसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा कि वो लोग एक बड़ी परीक्षा में चले जाएंगे। तो परमेश्वर की आत्मा ने दिखाया कि लोग अपने बोए हुए को काटेंगे। अगर अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, बुरा बोएंगे तो बुरा काटेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें आप देखेंगे, ये होंगी। और भी बहुत सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा दानियेल के ऊपर प्रभु ने भेदों को प्रकट किया, और यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा और मैं तुझे भेद की बातें बताऊंगा। तो परमेश्वर ने भेद की बातें खोली हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। सो आई विल टेल यू लेटर। मैं इस पर एक ख़ास वीडियो बनाकर आप सब लोगों के सामने इसे प्रस्तुत करूंगा, और मेरा विश्वास है इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपको पता चलेगा। सो मेरे प्रियो, मेन चीज़ है, इसका मेन कंक्लूजन, मॉरल ये है कि आप लोग प्रेयर में बने रहें और प्रभु पर विश्वास रखें, अपनी ज़िंदगी को खुदा के साथ जोड़े रखें और प्रभु के साथ आनंदित जीवन गुजारें, खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करें प्रभु के साथ। और प्रभु की आत्मा ने कहा है कि जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, ये साल उनके लिए रिवाइवल का साल है। आप परसिक्यूशन को देखेंगे, बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन इस साल भी होगा, परंतु परमेश्वर उसके बीच में से डिवाइन लोगों को खड़ा करेगा। आप देखेंगे जो प्रभु को लोग नहीं विश्वास करते, वो भी प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होंगे। आप देखेंगे जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसे के बहुत सारे कट्टरवादी जो मतलब क्रिटिकल तरीके के लोग हैं, प्रभु उन्हें भी इस्तेमाल करेगा और वो लोग भी खुदा की गवाही के लिए खड़े होंगे। ऐसा समय आप देखने वाले हैं। और बहुत सारी गवर्नमेंट्स, सरकारें जो है वो अभी प्रभु की ओर मुड़ेंगी। प्रभु के बारे में लोग जानेंगे और सच्चाई लोगों के सामने आएगी, झूठ का पर्दा फाश होगा। और आप देखना, आने वाले दिनों में आप देखेंगे लोग जो है वो झूठ को पहचानना शुरू करेंगे और झूठ का विरोध करेंगे। सच्चाई का तो वो कर रहे हैं, लेकिन इससे उलट अब होने वाला है, लोग झूठ का भी विरोध करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें जो प्रभु ने मुझे बताई, मैं इसके बारे में आपको खुल के किसी दिन बताऊंगा। और परमेश्वर की आत्मा ने जो जो मुझे कहा है, प्रभु आपको ब्लेस करे। सो टुडे टॉपिक इज दिस, यू हैव टू मेक फोकस एट जीसस। यीशु के सामने, उसकी तरफ आपने अपने ध्यान को बनाए रखना है, जिससे कि आपकी लाइफ सेव रहे, आप ब्लेस्ड रहें और आप नाश ना हो, आप डिस्ट्रॉय ना हो, आपका जीवन बचा रहे। क्योंकि शैतान चाहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को तोड़े, लेकिन जो जुड़े रहेंगे वो उड़े रहेंगे, जो बने रहेंगे वो फलते रहेंगे, जो ग्रो होते रहेंगे वही ब्लो होते रहेंगे, ब्लेस्ड होते रहेंगे। परमेश्वर आपके साथ हो। लेट्स प्रे। आइए हम दुआ में जाएंगे। अभी समय है प्रार्थना का। और जो लोग अब मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर की खास ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा है कि इस साल आपने नए बिजनेस शुरू करने होंगे, आपने अपने बिजनेस को अच्छा बनाना होगा, आपने नौकरी, जॉब्स में और प्रमोशन करनी होगी। जो लोग विदेशों में हैं, इंडिया के अलग अलग कोने में जो भी काम आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है आपके बिजनेस बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे।
लेकिन हर एक विश्वासी, हर एक बिलीवर इस बात के लिए वायदा करे, प्रभु के साथ कमिटमेंट करे कि प्रभु जैसे ही आप मेरे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, मैंने बिजनेस के लिए प्लान बनाया है, मैं जैसे ही अपने बिजनेस में पैसे में बढ़ूंगा, मैं अपना दशमांश, अपना टाइथ ऑफरिंग जो है, स्पेशल सीड जो है, खुदा तेरे कामों के लिए दूंगा। ऐसी एक कवनेंट प्रभु के साथ बांधकर आपने चलना है और प्रभु से कहना है, परमेश्वर तू मुझे बढ़ाएगा तो मैं तेरे राज्य को भी बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप गरीब रहें। आपने काम करने हैं और खुदा उसमें बरकत देगा, और जैसे खुदा उसमें बरकत देगा, आपने प्रभु के साथ यह वादा करना है कि प्रभु इस पैसे से मैं तेरी सेवा करूंगा। सुसमाचार के लिए जिन लोगों तक तेरा वचन नहीं पहुंचा है, जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं, जो लोग अंडर सर्व्ड हैं, उन लोगों के लिए मैं काम करूंगा तेरे दास के साथ मिलकर। और फिर जब आप इस तरह के फैसले, डिसीजन लेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सो खुदा आपको बरकत दे। आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जितने भी प्रिय लोग देख रहे हैं, मैं नए साल पे आपको आशीष देता हूं। नए साल पे मैं आपके घराने को और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देता हूं। नया साल आपके लिए उन्नति का साल, ब्लेसिंग का साल हो। ये साल रिवाइवल का, बेदारी का साल हो। और जिस प्रकार से मैंने कहा है कि 2025 मेरी जीवन का सबसे उत्तम साल होगा, आपने भी क्लेम करना है कि 2025 मेरे जीवन का सबसे ब्लेस्ड ईयर होने वाला है। ये मेरे जीवन का सबसे आशीषित साल होने वाला है, ऐसा आपने क्लेम करना है। जब आप अपने मुंह से बोलेंगे कि 2025 मेरी लाइफ का सबसे ब्लेस्ड ईयर होने वाला है, तो ऐसा 100% होगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आप ब्लेस्ड से भी ब्लेस्ड होंगे, आप उत्तम से भी उत्तम चीज़ों को पाएंगे, आप हाईएस्ट चीज़ों में ग्रो होंगे। परमेश्वर आपके बोए हुए बीज, आपके किए हुए एफर्ट्स, मेहनतों का फल आपको देगा यीशु मसीह के जीवित नाम में। लेट्स प्रे। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। सामर्थी खुदावंद खुदा, मैं इन सब लोगों को ब्लेस करता हूं पिता। इन्हें आशीष दें प्रभु, इनकी लाइफ में आपका पवित्र आत्मा काम करे। कोई बंधन, कोई दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान की सामर्थ्य इनकी लाइफ में जो काम कर रही है, प्रभु मैं आपके नाम में उसको डांट देता हूं। ये चंगाई को पाए, आशीष को पाए, छुटकारे को पाए। यीशु मसीह आपका आत्मा इन्हें छू ले। जो लोग लाइव देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा से भर जाएं, अनॉइंटिंग से भर जाएं। खुदा आपका मसा इनको छू ले। प्रभु अपनी सामर्थ को भेजें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अपने मस्से को भेजें, अपने अभिषेक को भेजें। जो भी रुकावटें, जो भी बंधन रुकावटें इनकी लाइफ में है, यीशु मसीह के नाम में टूट जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में टूट जाए। हर एक स्वर्गीय आशीष इनके लिए खुल जाए, हर एक स्वर्गीय ब्लेसिंग इनके लिए खुल जाए। मेरे प्रियो, अपनी लाइफ में प्रभु के आत्मा को रिसीव करो, अपनी बॉडी में प्रभु के आत्मा को आने दो। जैसे ही मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप उस अनॉइंटिंग को महसूस करो और रिसीव करो। आप अद्भुत छुटकारे को देखेंगे, अद्भुत ब्लेसिंग को देखेंगे। एवरी डे आपने प्रेयर को रिसीव करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले सैटरडे, मंडे और जितना भी समय आ रहा है, मैं फास्टिंग में हूं और आपके लिए कॉन्टिन्यूसली मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि नया साल आपके लिए ब्लेसिंग भरा हो, नया साल आपकी बीमारी से छुटकारे का साल हो, और ये 2025 जो है वो आपके लिए हिस्टोरिकल और ब्लेसिंग भरा हो। हालेलुया। पिता इन्हें आशीषित करें, प्रभु इन्हें ब्लेस करें। मैं आपका दास इनके ऊपर अभिषेक की घोषणा करता हूं। ओ होली स्पिरिट आए और छू ले, होली स्पिरिट आए और इनको छू ले। परमेश्वर आपका मसा इनको टच करे। प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप दया करने वाले हैं। आपके लिए कोई काम मुश्किल नहीं खुदा। आप सब परेशानियों को दूर कर देते हैं। प्रभु आपका वचन कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं घोषणा करता हूं, आज जितने भी जन इस प्रेयर को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ब्लेस हो जाए,
ब्लेस हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस हो जाए। पिता आइए और इनको छू लीजिए, खुदावंद आए और इनको छू ले। हर वीकनेस, हर कमजोरी इनकी बॉडी को छोड़ के निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। शमंदरा बाबा सखरा, मैं घोषणा करता हूं आज हर एक समस्या इनको छोड़ करके निकल जाए। फायर को रिलीज करता हूं, बीमारी के ऊपर फायर, शैतान के ऊपर फायर, लानतों के ऊपर फायर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर फायर, हर एक रुकावट के ऊपर फायर। परमेश्वर अपनी आशीष को उठेलें, यीशु मसीह के नाम में अपनी आशीष को उठेलें। रुकावटों को तोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, बंधनों को तोड़ दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जितनी भी कमजोरियां हैं चली जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, प्रभु अपने आत्मा से भरें। आज दर्द तकलीफें निकल जाएं। जो हॉस्पिटलों में हैं आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिनके शरीर में अंगों में बीमारियां हैं निकल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में। जितने लोग बीमार, कमजोर, दुखी, परेशान, तरह तरह की समस्याओं से घिरे हुए आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं घोषणा करता हूं इसी वक्त हील हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। अपनी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखो, खुदा की अभिषेक को रिसीव करो। परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको टच कर रही है और प्रभु का आत्मा आपको छू के चंगा कर रहा है। अपनी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखो और रिसीव करो, महसूस करो परमेश्वर का अभिषेक आपकी बॉडी में एंटर हो रहा है। एक आग, एक स्ट्रीमिंग आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। आप देखेंगे, आपका दर्द जाता हुआ आप देखेंगे, अपनी रिपोर्ट को आप चेंज होता हुआ देखेंगे, अपनी समस्या को जाता हुआ आप देखेंगे। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, हील हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा इनको संपूर्ण और सुरक्षित और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। जो चल नहीं सकते इनकी टांगों में जान आ जाए और खड़े हो जाएं, पैरालाइज खड़े हो जाएं, रीढ़ की हड्डी दोबारा से फिर जुड़ जाए और सही काम करे यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त पवित्र आत्मा इनको टच करे। होली स्पिरिट चेंज कर यीशु मसीह के नाम में। अपनी सामर्थ को उठेल मेरे प्रभु। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको छू रहा, मैं आत्मा में देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं प्रभु की आग आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। नो मैटर आपकी बीमारी कितनी बड़ी है, पर मेरा परमेश्वर आपकी बीमारी से बड़ा है। मैं घोषणा करता हूं आप छुटकारे को, हीलिंग को, बरकत को रिसीव कर सके यीशु मसीह के नाम में। हील हो जाओ, चंगे हो जाओ। उन्नति तरक्की आपकी है। हो हालेलुया, हालेलुया। बेहतरी आपकी है यीशु मसीह के नाम में। अनॉइंटिंग को रिसीव करें सब जन अनॉइंटिंग को रिसीव करें। मैं आत्मा में देख रहा हूं आप जैसे ही अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे हुए हैं, प्रभु की सामर्थ आपको चंगा कर रही है। प्रभु का आत्मा कह रहा है जिन बहनों को गांठें हैं, रसोलियां, पथरियां हैं, वो निकल रही हैं। विश्वास करो यीशु के सामर्थी नाम में। हार्ट चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लॉकेज खुल जाए, हार्ट का दर्द खत्म हो जाए, सांस फूलनी बंद हो जाए। परमेश्वर इन्हें नया जीवन दे, हीलिंग पावर इनको छुए। ऐ शैतान अपनी बीमारी लेकर के निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूं लीवर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाए यीशु के सामर्थी नाम में। किडनी की डायलिसिस स्टॉप हो जाए, किडनी फिर से काम करे यीशु मसीह के नाम में। चंगा कर दे मेरे पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव करो प्रियो। मैं आत्मा में देख रहा हूं आप बड़ी ब्लेसिंग को पा रहे हैं। गुप्त रोगों से आप चंगे हो रहे हैं, आपकी ब्लॉकेज खुल रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूं आपके शरीर की दर्दें, तकलीफें, बीमारियां निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपका पुराना से पुराना रोग जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ओ होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा की फायर, 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 फायर। आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे, परमेश्वर की आग उतरे। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग उतरे। हर लानत, हर बीमारी, हर कमजोरी, हर दुर्बलता पर आग उतरे। हर शैतानी आत्मा को मैं तोड़ता हूं, जला देता हूं। इनके घरों में वास करने वाली शैतानी आत्मा, विरोधता की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। हर बंधन टूट जाए, बीमारियां चली जाए, दुर्बलताएं निकल जाए, डेविल के सारे प्लान कैंसिल हो जाए। परमेश्वर इनके लिए आशीष को खोल दे, बरकत को खोल दे,
रुकावटों को तोड़ दे पिता यीशु मसीह के नाम में। इनके घरों में मैं आशीष की घोषणा करता हूँ, इनके घर पर पैसों की बरकत की घोषणा करता हूँ, इनकी कमाई पर आशीष की घोषणा करता हूँ, इनके जॉब्स पर प्रमोशन हो जाए, बिजनेस की प्रमोशन हो जाए, इनके वीजे की सारी ब्लेसिंग्स खुल जाए, पासपोर्ट की सारी ब्लेसिंग खुल जाए, पीआर के सारे काम बन जाएं। परमेश्वर जिनके पास वीजा नहीं है, खुदावंद इनको वीजा आप देने जा रहे हैं। इनके संघर्ष को प्रभु आप आशीष में बदलने जा रहे हैं, इनकी पीड़ा को, इनके दर्द को आप ब्लेसिंग में बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर जो इनका विरोध करने वाले हैं वो शर्मिंदे हो जाएं, जो इनको परेशान करने वाले हैं शर्मिंदे हो जाएं, जिन्होंने इनको धोखा दिया है, इनसे पैसे लेकर खुदावंद इनका काम नहीं किया, उनके मनों को बदल दे मेरे प्रभु, ताकि वो लोग खुदावंद आपसे डरें और परमेश्वर इनके फेवर में खड़े हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं जो हॉस्पिटलों में है, द पावर ऑफ गॉड मे टच देम। ओ प्रभु की सामर्थ उनको छू ले जो हॉस्पिटलों में है। खुदा का अभिषेक उन्हें टच करे जो बीमार हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, हर प्रकार का दर्द, पीड़ा, इन्फेक्शन, ब्लॉकेज निकल जा, निकल जा। मैं तुझे कहता हूं यीशु के जिंदा और सामर्थी नाम में ब्लॉकेज निकल जा। बड़ी गवाही आने वाली है, आमीन बोलो।